मैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। ये बस है और ये बहराइच बस स्टेशन है और अब यहाँ से मैं बस पकड़ के फिर अयोध्या के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये है अयोध्या, पहुँच गया हूँ। यहाँ पे पुल के नीचे ये यहाँ से फिर जाते हैं हम लोग नए घाट अयोध्या पे। अब अयोध्या बहुत बदल गई है। पहले जब मैं अयोध्या आया करता था, मैं अयोध्या के पास ही का रहने वाला हूँ। जब पहले अयोध्या आता था तो यहाँ की स्थिति देखकर बहुत ही तरस आता था और मन बहुत ही विचलित हो जाता था या क्षुब्ध हो जाता था। और लेकिन अब अयोध्या आने पे एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। देखकर एकदम से मन प्रसन्न हो जाता है। रास्ते पर जगह जगह पे लगे हुए इतने बड़े बड़े स्तंभ, छोटी सी दीवारें और उन पे बने हुए भगवान राम के जीवन वृत्त के चित्र देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे पूरी राम कथा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रों के माध्यम से। और अयोध्या एक महानगरी की तरह विकसित हो रही है और अब वाकई में इसे देखकर लगता है कि हाँ, ये भगवान श्री राम का जन्म स्थल है और इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी हो गई है। तो मैं देखने आ रहा था, बहुत समय से श्री राम मंदिर देखने की इच्छा थी लेकिन अवसर नहीं मिल पाया था। तो आज आते समय मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देख लिया जाए। और फिर अब ये रहा, ये कितने सुंदर द्वार और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। ये देखिए, जगह जगह पे श्री राम कथा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पूरा रास्ता, अब तो पूरी अयोध्या देखने लायक हो गई है, लेकिन मैं सोच रहा था समय अभाव होने के कारण कुछ जल्दी जाना था कहीं, तो केवल मैंने श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को ही देखने का निश्चय किया। तो ये मैं जा रहा हूँ ऑटो पे बैठ कर के, रास्ते में पड़ने वाले राम कथा के प्रसंगों के चित्रों को देखते हुए। और मौसम भी इस समय जब मैं आया तो ठीक था, थोड़ा कभी कभी धूप भी हो जा रही थी, लेकिन अयोध्या में पहुंचते ही वहां पे बूंदाबांदी जैसे हालात हो गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। लेकिन मैंने कहा, बात चाहे कुछ भी हो जाए, इससे देखना ही है और भगवान श्री राम मंदिर को देखे बिना मैं नहीं जाऊंगा आज। तो फिर इसके बाद ये ऑटो से इन रास्ते में पड़ने वाले दृश्यों को देखते हुए मैं नए घाट चौराहे पर पहुंच गया अयोध्या के। और फिर वहां से आगे जाने के लिए एक टेम्पू या फिर वहां पे इलेक्ट्रिक की छोटी छोटी टेम्पू जैसी गाड़ियां चलती हैं, जो टूरिस्टों को दिखाने के लिए चलाई गई हैं, और उनका उपयोग करके मैं फिर आगे हनुमानगढ़ी की ओर रवाना हुआ। ये है नया घाट अयोध्या। ये बहुत सुंदर हो गया है। अब यहाँ इस समय बूंदाबांदी होने लगी थी और आंधी जैसे हालात हो गए थे, लेकिन मैंने कहा देख लूँगा। ये देखिए, हनुमान जी नगर में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ लंका में जाते समय। अब यहाँ से मैं बैठ गया उस बिजली वाले वाहन पर जो टूरिस्टों के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा वाहन है और ये देखिए, ये है वह बिजली वाला वाहन। यहाँ पे टिकट दे के ये लोग देते हैं। यहाँ पे अब मैं फिर आ गया हनुमानगढ़ी की ओर जा रहा हूँ। ये हनुमानगढ़ी है और यहाँ पे देखिए कैसे लोग सब आ जा रहे हैं, भक्त लोग। मैं हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी का दर्शन ले लिया और फिर यहाँ पे हनुमानगढ़ी का चारों तरफ मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। भीड़ बहुत थी, लेकिन तो यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा था, तो कुछ विशेष दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे साधु संत बैठ के अपना राम नाम जप रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। और यहाँ से ये हनुमानगढ़ी पे सब लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। इसके बाद फिर मैं यहाँ से बाहर निकल लूँगा और फिर राम मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँगा। ये देखिए, हनुमानगढ़ी पे खूब सारी भीड़ है। ये बाहर फिर मिठाई की दुकानें हैं और सब हैं, यहाँ से सब लोग प्रसाद ले रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी पे चढ़ाने वाला प्रसाद यहाँ पे सब ले रहे हैं। देखिए कितना सब खुश हो रहे हैं लेकर के, बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से खूब भीड़ है हनुमानगढ़ी पे। देखिए, मंगलवार का दिन था तो भीड़ बहुत होती है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन करा के आराम से बाहर निकलने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे तो बहुत कोई समस्या नहीं हुई।
बहुत बढ़िया था। यहाँ से अब मैं फिर उसी इलेक्ट्रिक वाहन पे बैठ रहा हूँ और हमें जाना है राम मंदिर दर्शन के लिए। देखिए बूंदाबांदी हो रही है और बारिश जैसा हो गया है। अब यहाँ पे मैं पहुँच गया राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद का दृश्य है ये। दर्शन करते जाते समय यहाँ पे मोबाइल जमा करा लेते हैं तो अंदर नहीं ले जा सकते। और उसके बाद यहाँ पे फिर ये राम से संबंधित बाज़ारों संबंधित चीज़ों की बिक्री के लिए बाज़ार बनाया गया था। फिर यहाँ से हम बाहर निकल आए और ये फिर वही बिजली के वाहन ऑटो टेम्पो सब खड़े हुए हैं आपको ले जाने के लिए। तो मैं कुछ दूर तक यहाँ से पैदल चलने का मैंने सोचा कुछ पैदल चला जाए। ये देखिए ये मैं हूँ और यहाँ पे दर्शन के बाद फिर कुछ दूर तक मैं पैदल चलते हुए रास्ते में ये पढ़ने वाले चीज़ों को देख रहा था। ये देखिए ये यहाँ पे जाते समय यहीं से दर्शन के लिए अंदर जाया जाता है इसी जगह से। यहाँ पे जाते समय एक सुग्रीव किला ये देख सकते हैं आप दिखा था। ये बहुत सुंदर नक्काशी और रंग करके बनाया गया है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश हो रही थी और मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं था तो इसलिए अंदर जाते समय नज़दीक से इसका वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सका। लेकिन फिर दूर से ले रहा हूँ। देखिए ये कैसा सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है राम मंदिर के लिए जाते समय। यहाँ से फिर आगे ये सब दुकानें और ये सब हैं, लोग आ जा रहे हैं और सब कुछ खरीद रहे हैं। और फिर ये अयोध्या है। इस समय बारिश से हल्की सी भीग गई है और बहुत सुंदर, लेकिन अब अयोध्या बहुत अच्छी और सुंदर हो गई है। और यहाँ पे हर चीज़ खाने पीने की दुकानें, खाने पीने की चीज़ें, किताबों की दुकानें और हर चीज़ बहुत अच्छी अब हो गई है। और देखिए ये है लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे नए घाट पे इसको लता मंगेशकर चौक कहते हैं, बीमा बनी हुई है। और फिर यहाँ पे ये ऑटो और ये सब नए घाट पे ये है राम की पैड़ी। और यहाँ पे नागेश्वरनाथ भगवान शिव जी का मंदिर है। ये भी बहुत सुंदर और स्वच्छ हो गया है। पहले तो ऐसे ही चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी, लेकिन अब अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है और इसको देखकर बहुत ही सुख और शांति प्राप्त